सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का 11th Jan 2021 का शिफ्ट 2 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 14, 21 एंड 28। तो एलसीएम हमेशा जो होता है वो सबसे बड़े वाले से ज़्यादा होना चाहिए। तो ऑब्वियसली 7 इसका आंसर नहीं हो सकता है। अब एलसीएम क्या होता है, इन सब मतलब ये वाले जो एलसीएम होते हैं वो बेसिकली इनके टेबल में आने चाहिए, राइट। तो हमें पता है क्या, हमें ये भी पता है कि 21 की टेबल में 48 नहीं आता है, ये हट गया, यानी इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है और इसका जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 84। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ द को फाउंडर ऑफ एप्पल कंप्यूटर्स। तो ये है यहाँ पे स्टीव जॉब्स। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards question number 3, the Asia's largest Indira Gandhi Memorial Tulip Garden is situated in which city? तो ये है हमारे पास श्रीनगर, that is option number 4 correct. Coming towards question number 4, we have sin theta minus 3 cos theta is equal to 0, then find the value of this one. तो यहाँ पे अगर हम ऐसे करें कि ओके इसको पहले उधर ले जाइए, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा इज इक्वल टू √3 कॉस थीटा। अब कॉस थीटा को इस साइड वापस ले आइए और ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, राइट। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा क्या, टैन थीटा इज इक्वल टू √3 और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 60। तो अब हम इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो साइन स्क्वायर ये कितना होता है, साइन स्क्वायर 60 कितना होता है, √3/2 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 होल स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा -1/4 विच इज़ इक्वल टू 2/4 जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 5, in an examination, Mohit got 30% of the maximum marks but failed by 25 marks. Another student who scored 38% got 15 marks more than the pass marks. Find the necessary pass percentage required. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमें क्या बोला है कि 30% से अगर वो 25 मार्क्स और ले आता तो वो पास हो जाता, और जिस बच्चे के 38% आए हैं वो पास परसेंटेज से 15% ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे माइनस हो गया 15, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब परसेंटेज को एक साथ ले आइए, इनको एक साथ ले आइए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 8% इज इक्वल टू 40, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी हो गई 5, ठीक है। अब 5 मार्क्स जो है वो बेसिकली कितना है हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास 25, नहीं सॉरी 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 25, और नेसेसरी पास परसेंटेज हमारे पास कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 35, ठीक है। 30 + 5 इज 35, यानी कि आपके पास हो गया आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का सिंबल जो होता है वो Mg होता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, इसको हमें सिंप्लीफाई करने को बोला है और बोर्ड मास लगाएंगे हम इसमें। तो ये वाला कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 9, 5 × 42 कितना होता है, ये होता है 210 - 3 + 9 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, तो ये हो जाएगा आपके पास 216। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8, a 10 feet long ladder leaning against the wall reaches the wall at point 8 feet height। तो ये 8 feet height पे एक लैडर आपकी रखी हुई है। बाय हाउ मच डिस्टेंस शुड द लैडर मूव टूवर्ड्स द वॉल सो दैट द टॉप रीचेज 9.6। तो ये 9.6 है एंड ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास, पहले तो इतना था फिर ये इतना हो जाएगा क्योंकि ये आगे की तरफ मूव कर गई है लैडर, ठीक है। यानी कि आपका जो लैडर है उसका तो लेंथ सेम रहेगा। तो अगर मैं इनको लिख लेती हूँ ABCD और E, ठीक है। तो ट्राइंगल ABC की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो AC² इज इक्वल टू AB² + BC²,
और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 10 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, BC की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे 6 फीट। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि आगे आ गया है इन ट्राइंगल BDE की अगर हम बात करते हैं तो DE स्क्वायर कितना होता है, ये होता है BD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 100 माइनस 92.16 जो कि हो गया BE का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास BE की वैल्यू दैट इज 2.8। ठीक है, तो कितना आगे बढ़ेगा, 6 में से 2.8 को माइनस कर लीजिए और ये हो जाएगा आपके पास 3.2 फीट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9, अ 15 हाई ट्री, कुछ तो मतलब ठीक है, मीटर्स कुछ भी लगा लीजिए, हाँ मीटर्स लगा लीजिए क्योंकि आंसर आपका मीटर्स में दिया गया है। 15 meter high tree is broken by wind in such a way that the top touches the ground and makes the angle of 60 degree with the ground. What is the height from the bottom is the tree broken? Okay, तो मान लीजिए यहाँ पे एक 15 मीटर का ट्री था जो कि टूट के नीचे गिर गया है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बोला गया है ये कितना 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी √3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस विच इज इक्वल टू 2। राइट, अब अगर हम यहाँ पे बोले 2 प्लस √3 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 15, तो यानी कि आपके पास 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 15 डिवाइडेड बाय 2 प्लस √3। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बोले कि √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो हमारा √3 है, √3 इज इक्वल टू 15 बाय 2 प्लस √3। राइट, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 15 डिवाइडेड बाय 2 प्लस √3 इंटू √3, और ये हो गया हमारे पास 15 √3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस √3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10, एंड ये कह रहा है विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट एंड प्रमोट एंड इंश्योर ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। तो ये है IRDAI, जो कि है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11, एंड ये कह रहा है व्हाट डज PSLV स्टैंड फॉर। तो PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। एक मिनट, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, क्या हो रहा है ये, 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, एंड ये कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज द नेशनल एंथम संग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये 1911 के कोलकाता सेशन में हुआ था, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13, इन सर्टेन कोड लीगल इज कोडेड लाइक दिस। तो ईगल कैसे कोड किया जाएगा, तो L की वैल्यू क्या होती है, L की वैल्यू होती है 12, E की होती है 5, G की हो गई 7, A की हो गई 1 और L की हो जाएगी 12। तो यहाँ पे हो गया कितना 37। अब अगर हम यहाँ पे बात करें 5, E हो गया 5, A हो गया 1, G हो गया 7, L हो गया 12 और E हो गया हमारे पास 5। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 30। आंसर हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, एंड ये कह रहा है हु रोट द नॉवल वाइट टाइगर। तो ये लिखा था किसने, अरविंद अदिगा ने, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15, एंड ये कह रहा है इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो आप पहले इसको कन्वर्ट करिए। तो √9 क्या होता है 3, √16 क्या होता है 4, 42 प्लस 4 इज 46, 46 प्लस 3 इज 49, √49 कितना हो जाएगा 7, 7 इंटू 5 कितना हो गया 35, 134 प्लस 134 प्लस 35 कितना हो जाएगा 169, और 169 का रूट अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 13, 13 प्लस 51 करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 64, 64 का रूट हो गया हमारे पास 8,
ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये कह रहा है कि 16 men कैन कंप्लीट वर्क इन 12 days। ओके, 16 men जो हैं वो 12 दिन में काम ख़त्म कर लेते हैं। 12 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 32 days। 16 men and 16 women are working together for 4 days, after which women dropped out and 16 more joined। 16 more क्या men joined। In how many days will the men be able to complete the remaining work। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ये गया 3 टाइम्स, ये गया हमारे पास 4 टाइम्स, 3 4 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 16 और ये हो गया हमारे पास 2 टाइम्स, यानी कि मेन और विमेन का जो एफिशिएंसी है वो 2/1 आ गया है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा आपके पास 16 इंटू 2 इंटू 12। ठीक है, इसमें आपने सब्सटीट्यूट कर दिया है तो इसकी वैल्यू हो गई 384। आपके पास टोटल काम जो है वो 384 आ गया है। अब आपको यहाँ पे इससे पता चल रहा है कि जो हमारे 1 मैन है वो 2 वुमेन के इक्वल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि टोटल मैन हो, यहाँ पे 16 वुमेन और 16 मैन एक साथ बोला है। तो यहाँ पे हम ये क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारे 16 मैन हैं और 16 वुमेन की जगह हम 8 मैन लिख सकते हैं। इन्होंने मिलके कितने दिन काम किया है, 4 दिन काम किया है, पर इनका टोटल कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 16 + 8 दैट इज 24। ठीक है, इन्होंने मिलके कितने दिन, 4 दिन काम किया है। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 2 की एफिशिएंसी से 4 दिन काम किया है, यानी कि 192 यूनिट्स ये काम कर चुके हैं। टोटल यूनिट हमारा ये वाला था और इन्होंने काम ये कर दिया है। तो इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो 192 यूनिट्स काम अभी भी बचा हुआ है। तो हमसे पूछा क्या है कि कितने लोग, नहीं उन्होंने छोड़ दिया, मतलब जो विमेन थी उन्होंने छोड़ दिया, मैन आ गए हैं कितने, 16 मैन ही आ गए हैं। तो कितने दिनों में और काम ख़त्म हो जाएगा। तो ये है 32 मैन हो गए हैं। अब ये 2 की एफिशिएंसी से काम करते हैं, काम कितना है 192 का है। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 3 डेज में ये सारे काम खत्म कर देंगे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17 एंड 4 एनिमल्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। काउ, शिप, गोट एंड डॉग। तो अगर आप यहाँ पे ये देखें तो डॉग जो होता है वो हमारा ओमनीवोर होता है, बाकी ये सारे हमारे हर्बीवोर्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Coming towards question number 18, in the UN Security Council there are, तो यहाँ पे बेसिकली 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया। Coming towards 19, travelers in desert often tend to have optical illusion of sheet of water where none actually exists. What is this called? तो इसको हम मिराज कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20 एंड इसको बोला है हमें सिंप्लीफाई करने के लिए। तो अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, एक मिनट, तो देखिए इसको अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा कितना 1/2, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 2/3 और फिर आएगा हमारे पास 3/4 और लास्ट में हमारे पास क्या है 8/9 और ये हो जाएगा हमारे पास 9/10। तो बेसिकली ये और ये सारे कैंसिल होते चले जाएंगे और आंसर हो जाएगा हमारे पास 1/10, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21, मोहन बोरोड एन अमाउंट ऑफ ₹18,000 एंड पेड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2,700 एट 10% पर एनम, फाइंड द ड्यूरेशन। ओके, तो उसने जो है ये वाला इंटरेस्ट दिया है, तो 2700 हो गया। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है हमारे पास 18,000 का और 10% का इंटरेस्ट है। टाइम हमें पता करना है, डिवाइडेड बाय 100। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये भी कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 2 और ये हो गई हमारे पास 3। तो टाइम की वैल्यू हो गई 3/2 ईयर्स, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 22, एंडीज मस्कीटो इज द कैरियर ऑफ, तो ये है डेंगू का कैरियर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23, सर्व शिक्षा अभियान इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम मेकिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन
इन द एज ग्रुप ऑफ, तो ये कौन सी एज ग्रुप के लिए है, तो ये है 6 to 14, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। तो ये है हमारे पास कौन सा, बोर्ड मास यूज करते हैं। 10 डिवाइडेड बाई 2 ये 5 हो गया, 6 प्लस 4 इंटू 5 इज 20 एंड -9 आपको करना है, तो ये हो जाएगा 26 -9 विच इज इक्वल टू 17। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25, इसे आपको बोला है कि सिंप्लीफाई करना है, तो पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। 12 डिवाइडेड बाई 6 कितना होता है, तो ये हो गया 2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी अगेन 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा कितना 5 प्लस ये हो गया हमारे पास 49 माइनस 6 इंटू 4 इंटू 2 इज 48 और ये हो जाएगा हमारे पास 7 इंटू 2, राइट। ये हो गया कितना 5 प्लस 1 प्लस 14 एंड ये हो जाएगा हमारे पास कितना 20, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 26 एंड ये कह रहा है आपसे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हैं तो ये 1, 8, 27, 64 एंड 125 है। तो ये हो गया कितना 1 का क्यूब, ये हो गया 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब एंड ये हो गया हमारे पास 5 का क्यूब। तो आगे हमें 6 का क्यूब चाहिए, 6 का क्यूब होता है हमारे पास 216, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 देख रहे हैं, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹2340 द डीलर loses 10%, at what price should he sell the article to gain 15%? ओके, तो वो इतने में अगर बेचता है तो उसका 10% का लॉस हो रहा है, तो CP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, CP इंटू 100 माइनस 10 विच इज़ 90 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 2340। तो CP की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी CP की वैल्यू दैट इज 2340 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10 ये डिवाइडेड बाय 9। अब आपको बोला है कि 15% का गेन चाहिए, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2340 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 115 डिवाइडेड बाय 100। ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया हमारे पास कितना ये हो जाएगा हमारे पास 26 टाइम्स एंड इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 2990, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 28, in the given diagram, circle T represents teacher, S represents student and P represents principal. The regions are denoted by number 1 to 7. Based on the diagram, answer the question given below. Select the region that represent teacher who are neither student nor principal. तो टीचर जो कि प्रिंसिपल भी नहीं है और स्टूडेंट भी नहीं है, तो ये कौन सा हो गया, 5th रीजन हो गया है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 29 एंड ये कह रहे हैं, इन द फॉलोइंग सीरीज हाउ मेनी टाइम्स इज द नंबर 8 नॉट फॉलोड बाय 4 बट प्रिसीडेड बाय 5। तो बेसिकली हमें 58 चाहिए बट 584 नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें 582 है तो ये चलेगा, 581 है ये भी चलेगा, 583 है ये भी चलेगा और 586 है ये भी चलेगा, 584 यहाँ पे नहीं चलेगा। तो यहाँ पे जो 3 हमारा आंसर आ गया है वो है ऑप्शन ओके 58, हाँ ये भी तो हो गया, एक ये हो गया और कौन सा कुछ और भी है क्या, 582, 581, 583, 586, 1 2 3 4 5 आंसर हो गए हैं हमारे पास, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। मेरे को ये 4 लग रहे थे इसीलिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 एंड ये कह रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज राहुल इज रिटन लाइक 60, तो अरुण कैसे लिखा जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू होती है 18, ए की होती है 1, एच की होती है 8, यू हो गया हमारे पास 21 और एल हो गया हमारे पास 12। इन सबको जब आप टोटल करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 60। वहीं अरुण को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो गया 1, आर इज़ 18, यू इज़ 21, एन इज़ 14, तो इसका टोटल कितना हो गया 54।
ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया. Coming towards question number 31, the mean of ages of group of 35 school student is 16 years. A 52 years old teacher joined the group. Find the mean of ages of student and teacher. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ये देखें, पहले टोटल निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स की एज. तो ये हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगी हमारे पास 35 इंटू 16 विच इज़ इक्वल टू 560. वहीं पर हमने 52 ईयर ओल्ड टीचर भी ऐड ऑन करना है, तो ये हो जाएगा आपके पास 52 विच इज़ इक्वल टू 612. ठीक है, तो 612 डिवाइडेड बाय, अब आपको कितना करना पड़ेगा 36, क्योंकि 35 तो स्टूडेंट्स थे, 1 टीचर हो गया, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 17. ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 32, ईच एलिमेंट हैज़ अ नेम एंड अ, तो ये क्या होता है, ये होता है आपके पास यूनिक केमिकल सिंबल. ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33, इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम द लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड इमरजेंसी पावर आर in reality used by president only on the advice of, तो ये है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. Coming towards question number 34, a hollow metallic sphere has an internal and external radius of 3 cm and 5 cm respectively. It is melted and recast as solid cylinder with the radius 7 cm. What is the height of सिलेंडर? तो बेसिकली इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है कि दोनों के वॉल्यूम्स को ना इक्वल करना होता है. तो अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फेयर निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4/3 पाई 5 क्यूब माइनस 3 क्यूब इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के. तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास पाई आर इज बेसिकली 7 इंटू 7 और एच आपको पता करना है. पाई और पाई कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 125 माइनस 27 विच इज़ इक्वल टू 98. तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 98 इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू एच. और यहाँ से एच की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, ये गया 1 और 4 टाइम्स, ये गया आपके पास 2 टाइम्स, यानी कि h की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 8/3. यानी कि आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34 एंड ये कह रहा है ओके 35, टी एंड कॉफ़ी फॉल अंडर विच टाइप ऑफ क्रॉप इन इंडिया. तो ये आपके प्लांटेशन क्रॉप के अंडर आते हैं. ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया. क्वेश्चन नंबर 36 देख रहे हैं, 4 numbers have been given out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the different one. तो अगर हम यहाँ पे देखें 2, 5, 7 जो होते हैं वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, पर 10 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, इसीलिए 10 जो है वो ऑड नंबर हो जाएगा. ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 37, द क्लियरेंस ऑफ स्नो इन हाई एल्टीट्यूड इज अंडरटेक्स बाय, तो ये आपका कौन करता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करती है. ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 38 एंड ये कह रहा है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश टू इंडिया इन 1853 विच इनेबल पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस वॉज, तो ये बेसिकली आपका रेलवेज था. ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. सबसे पहले वाली रेलवे लाइन जो थी वो बेसिकली आपकी बॉम्बे टू थाने थी, जिसको शुरू किसने किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने इसको शुरू किया था. राइट. ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 39 एंड ये कह रहा है अ स्विमर हु स्पीड इज 9 km/h इन स्टिल वाटर गोज 9 km डाउन स्ट्रीम इन 45 minutes. फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम. तो देखिए जब वो डाउन स्ट्रीम जा रहा होता है तो डाउन स्ट्रीम में आपकी खुद की स्पीड और जो स्ट्रीम की स्पीड है वो दोनों ही ऐड ऑन होती है. तो मान लीजिए जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड x है, तो 9 + x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 9 किलोमीटर्स.
ठीक है, डिवाइडेड बाय ये कितना है, इसको अगर हम आवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो 45/60 हो गया, विच इज़ इक्वल टू 4/3, सॉरी 3/4। तो ये डिवाइड बाय 3/4 करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा इंटू 4, ये गया कितना 3 टाइम्स 9 + x इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 kmph, यानी कि आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 40 एंड ये कह रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें +2 हो रहा है, इसमें भी +2 +2 +2 एंड +2, सेम +3 +3 +3 +3 एंड +3। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे +4 हो रहा है तो यहाँ पे भी +4 करेंगे तो 77 + 4 कितना होता है 81 होता है, और ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टू अस क्वेश्चन नंबर 41 एंड ये कह रहा है इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो बेसिकली ऐड ऑन करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया आपके पास लास्ट में 1, देन यहाँ पे ये वाले 1 दोनों ऐड हो जाएंगे, दैट इज 2 1 पॉइंट, ये हो जाएगा 1 एंड 2। वही गलती करी है मैंने, वापस से कर देते हैं इसको। 1.1 और 1.001 एंड 10.01 एंड 11.11। तो ये हो गया कितना 1, ये हो जाएगा आपके पास 2, ये हो गया 2, ये हो जाएगा 3 एंड ये हो गया 2। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। ऑप्शन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 42 देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट इन मध्य प्रदेश, रायपुर, जबलपुर, भोपाल एंड ग्वालियर। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सारे हमारे हैं, बट रायपुर जो है वो हमारा इसमें मध्य प्रदेश में नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43, विच मूवी वॉन द बेस्ट मोशन पिक्चर ऑफ द ईयर इन 2020। तो ये है आपका पैरासाइट, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 44, अनिल बाइज एन article for rupees 20% discount on market price and sells it on 8% discount on mark price, find his profit or loss percentage। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि मान लो कि मार्क प्राइस जो है वो आपका कितना है 100 है, तो पहला आपका जो CP होगा, यानी जो इसने खरीदा होगा, राइट, वो क्या होगा, वो 20% के डिस्काउंट पे होगा, यानी कि 100 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि ये हो गया कितना 80। और SP कितना हो गया है, इस SP उसने 8% का डिस्काउंट लेके दिया है, तो SP हो जाएगा हमारा, ये CP था, ये हो गया 100 इंटू 92 डिवाइडेड बाय 100, और ये हो जाएगा हमारे पास 92। प्रॉफिट कितने का हो गया, प्रॉफिट हो गया हमारे पास 12 का, 12 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, और इसकी वैल्यू हो गई 15%। तो ऑप्शन नंबर 15 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 45, द LCM ऑफ टू नंबर्स इज 24 टाइम्स देयर HCF एंड द सम ऑफ HCF एंड LCM इज 750। इफ वन नंबर इज 90 देन फाइंड द अदर नंबर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे ओके, सम ऑफ HCF एंड LCM जो है हमें दे रखा है 750, और यहाँ पे LCM जो है वो बेसिकली 24 टाइम्स है किसका, HCF का, और यहाँ पे वन नंबर जो है वो हमारा 90 दे रखा है। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे पुट कर दें कि ओके, LCM और HCF, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, x + y 750 हो गया है, देन हमारे पास इसको यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 24 HCF प्लस HCF इज इक्वल टू 750, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 25 HCF इज इक्वल टू 750, और HCF हो गया हमारे पास कितना 30। तो LCM कितना हो जाएगा, LCM हो जाएगा हमारे पास 720। ठीक है, अब हमें एक नंबर तो पता है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना
एक नंबर हमें क्या दे रखा है, 90 दे रखा है, दूसरा हमें पता करना है, और ये हो जाएगा हमारे पास 30 इंटू 720, ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया 3 टाइम्स, और ये हो जाएगा हमारे पास 240, यानी कि बी की वैल्यू हो गई हमारे पास 240। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 46, एंड ये कह रहा है इसको आपको कन्वर्शन करना है इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें जितने नंबर्स आपके रिपीट होते हैं उतने 9 आप नीचे लिख लीजिए, और आपको ऊपर क्या करना है, ऊपर आपको 37 लिख लेना है, और जितने नंबर्स रहेंगे बाद में उतना ही नीचे आपके होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 37 डिवाइडेड बाय 990। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47, एंड ये कह रहा है राम सागर एंड भगत राम एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग द रेशियो 10:13 इफ भगत शेयर इज फाइंड द भगत शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ दिस वन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें भगत का कितना है, भगत का है हमारे पास 13%, तो ये हो जाएगा कितना, 13 डिवाइडेड बाय 10 + 13 इज 23, और इनटू करेंगे हम कितना, 8050, ये कैंसिल आउट हो गया कितना, 350 टाइम्स, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4550, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया, जो कि है किसका, भगत का शेयर। Coming towards 48, which of the following IIT have been declared as one of the seven Eat Right campus by FSSAI? तो ये है आपका IIT गांधीनगर, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards question number 49, in the first 5-year plan, 5-year प्लान पहला वाला कहाँ से कहाँ तक था, तो ये था 1951 से लेकर 1956 तक। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सॉट टू गेट कंट्रीज इकोनॉमी आउट ऑफ साइकिल ऑफ पॉवर्टी। ये फर्स्ट 5-year प्लान किसके ऊपर था, तो ये हैरोल्ड डोमोर मॉडल के ऊपर था, और ये किसको टारगेट कर रहा था, तो ये एग्रीकल्चर को टारगेट कर रहा था। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 50, सेलेक्ट द टर्म विच विल कम इन नेक्स्ट इन द सीरीज, मरकरी, वीनस, अर्थ। तो ये बेसिकली हमारे जो सन है उसके प्लैनेट्स के क्रोनोलॉजी में लिखा गया, तो मरकरी पहले आता है, वीनस देन आता है, फिर अर्थ आ गया, फिर मार्स आएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फोर्ट्रन। तो ये है आपका क्या, ये है आपका फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स 52, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 11। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला नंबर क्या होगा, 110, देन है आपके पास 121, फिर 132। ठीक है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस हो गया हमारे पास 11 का। तो हम यहाँ पे AP वाला फॉर्मूला याद लगाएंगे, जिसमें टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज A + n-1 × D, और ये A की वैल्यू क्या होगी, A की वैल्यू है आपके पास 110, n हमें पता करना है, तो ये कितना हो गया, n-1, और D की वैल्यू हमारे पास 11 है, लास्ट टर्म हमारे पास क्या होगा, 990 होगा। ठीक है, तो अब हम इसको उस तरफ ले जाते हैं, ये हो जाएगा कितना, 880 इज इक्वल टू n-1 × 11, और ये हो गया कितना, 80 टाइम्स, और n-1 की n की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो जाएगी 81। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 53, एंड ये कह रहा है विच विटामिन एक्टिवेट्स प्रोटीन एंड कैल्शियम एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो ये है आपका विटामिन K, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards question number 54, in a certain code language FICA is coded like this। तो ये कैसे कोड किया जाएगा, तो अगर आप यहाँ पे देखें FIKA, F के ऑपोजिट में क्या होता है, U होता है, I के ऑपोजिट में R होता है, K के ऑपोजिट में P होता है, और A के ऑपोजिट में Z होता है। तो E के ऑपोजिट में क्या होगा, E के ऑपोजिट में V हो गया, H के ऑपोजिट में हो गया क्या, S, J के ऑपोजिट में हो गया Q, एंड Z के ऑपोजिट में हो गया A। तो VSQA हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 55, द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट दैट प्राइमरीली लुक्स आफ्टर द फंक्शन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड। तो ये है आपका एग्जीक्यूटिव, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट।
Coming towards question number 56, the length of hall is 7 more than its breadth. If the perimeter is 62, find the length. तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारे पास 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, जिसका वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 62, और हमें ये बोला है कि लेंथ जो है वो बेसिकली 7 मोर देन है किसके, ब्रेथ के. ठीक है, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितना, 31 टाइम्स एल की जगह पे हमें पूछा क्या है, लेंथ पूछा है ना, तो ये ब्रेथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, L माइनस 7. इसको आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा L प्लस L माइनस 7 इज इक्वल टू 31, यानी कि 2L की वैल्यू हो गई 38 और L की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 19. ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया. क्वेश्चन नंबर 57 है हमारे पास, द अर्लियर नेम ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज, तो ये था हमारा एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट ट्रॉम्बे. ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. Next is question number 58. Kumud borrowed some amount at simple interest of 10% per annum for 1.5 years. Sneha borrowed same amount at same rate on compound interest for same period. If Sneha paid rupees 61 more than Kumud as interest, find the money did each borrowed. Then how much money did each of them borrowed? Okay. देखिए ऐसा अमाउंट जनरली नहीं आता है, तो आप इनको अभी के लिए साइड में रख सकते हैं. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि डिफरेंस दिया गया है. डिफरेंस दोनों में कितना है, 61 का है, और यहाँ पे प्रिंसिपल हमें पता करना है, एंड यहाँ पे जो हमें आर दे रखा है वो कितने का है, 10% का. ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 300 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 क्यूब. तो पी की वैल्यू हमें पता करनी है, ये हो गया 25 इंटू 305 डिवाइडेड बाय 100 क्यूब. तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 7, इसकी वैल्यू 61 है, तो ये हो जाएगा 7625 पी, और ये हो गया हमारे पास कितना 61 000 एंड देन 000. तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 8000. ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 59, एंड ये कह रहा है द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12. इफ द डिजिट इज रिवर्स 7 times the new number is equal to the 4 times the original number, find the number. The sum of 2 digit number is 12. तो देखिए अगर हम यहाँ पे ऑप्शन से करते हैं, इन दोनों का सम 12 है, इनका भी 12 है, इनका भी 12 है, इनका भी 12 है. इफ़ द डिजिट इज रिवर्स, रिवर्स में कितना होगा 75, 57, 48 एंड 84. 7 टाइम्स द न्यू नंबर इक्वल्स द 4 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, यानी कि हमें क्या बोला है 75 टाइम्स का 7 टाइम्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर. तो ये तो नहीं हो सकता, ये गलत हो गया. देन है हमारे पास 57 इंटू 7 करते हैं, और ये इक्वल हो गया किसके 75 इंटू 4, ये भी गलत है. नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 48 इंटू 7 इज इक्वल टू 84 इंटू 4. तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इसीलिए 84 ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा यहाँ करेक्ट हो गया. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 60, एंड ये आपसे कह रहा है व्हेन इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड. तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आपका 4 जून को सेलिब्रेट किया जाता है. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 61, एंड ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेजर्ट इन इंडिया. रन ऑफ कच्छ इंडिया में है, थार डेजर्ट इंडिया में है, इंडस वैली डेजर्ट यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा. स्पीति वैली कोल्ड डेजर्ट इंडिया में है. ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 62, एंड ये कह रहा है द कांग्रेस एनुअल सेशन ऑफ दिसंबर 1929 इन लाहौर वॉज सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण स्वराज की डिक्लेरेशन हो गई थी. ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा.
Next is question number 63. As of October 2020, which of the following is not on World's Heritage List? तो हवा महल जो है वो आपका वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में नहीं है. ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. Question number 64. 4 parts of human body has been listed, out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Find the odd one out. Eyes, nose, ears and hairs. ये basically आपके जो हैं वो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ये सेंस करते हैं, बट हेयर जो है वो आपके सेंसरी ऑर्गन्स नहीं हैं. ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 65 एंड ये कह रहा है इसका मीडियन आपको फाइंड करना है. तो पहले इसको आपको क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा 8, 9, 10, 11, 13, 13 एंड 20. मीडियम क्या होता है, बेसिकली आपको सेंटर वाला फाइंड आउट करना पड़ता है. तो लास्ट के कुछ कैंसिल आउट करते जाइए. बीच का आपका बच्चा कौन सा, 11, यानी कि आपका 11 जो है वो यहाँ पे मीडियन हो गया है. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. नेक्स्ट इज 66 एंड ये कह रहा है एज ऑफ नवंबर 2020 विच टीम इज द नंबर 1 ICC मेन T20 वर्ल्ड रैंकिंग. तो ये है आपकी ऑस्ट्रेलिया. ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 67. विटीकल्चर इज, तो ये बेसिकली आपका ग्रेप कल्टिवेशन होता है. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. इफ पीपल कैन नॉट बी यूज एज रिसोर्स दे नेचुरली अपीयर एज अ लाइबिलिटी टू द इकोनॉमी. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 69 एंड ये कह रहा है इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के. ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस कितने हैं हमारे पास, 21. यानी कि आपको क्या करना है यहाँ पे, सम ऑफ जीरो की वैल्यू क्या होती है, -b/a, राइट. तो -b कितना हो गया, -9 डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू -9. प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये तो सम हो गया, प्रोडक्ट की बात होगी तो c/a. तो ये हो गया कितना, 3k/1 विच इज इक्वल टू 3k. तो यहाँ पे आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है कितनी, 9. और यहाँ पे आप इन दोनों को अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा. इसको ले रहे हैं अभी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 81. और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस हमें कितना दे रखा है, 21 दे रखा है. तो यहाँ पे आप इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 21 प्लस 2 इंटू 3k इज इक्वल टू 81. 6k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 81 माइनस 21, तो 6k इज इक्वल टू 60 और k हो जाएगा हमारे पास 10. यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 70 एंड ये कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा यहाँ पे. तो अगर हम यहाँ पे देखें कि इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो 4 प्लस 25 कितना होता है, 29. इसका स्क्वायर कितना हो गया, 49. 49 प्लस 6 इज 55. तो इसका स्क्वायर कितना हो गया, 81. 81 प्लस 8 इज यहाँ पे 89. ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 71. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड. तो ये है आपका कौन सा, ये है आपका रेडवुड. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. Next is question number 72. Aryan takes twice as much as Vipin to finish the work. Together they can finish the same work in 2 days. In how many days Vipin can do the work alone? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि जो हमारा एफिशिएंसी ऑफ आर्यन है वो कितना है, वो 1 है. तो एफिशिएंसी ऑफ विपिन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 यूनिट्स पर डे के हिसाब से. अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये दोनों एक दिन में कितना काम ख़त्म कर लेंगे, मतलब ये दोनों 2 दिन में कितना काम ख़त्म कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, 6 यूनिट्स पर डे के हिसाब से काम करते हैं ये लोग. तो यहाँ पर जो विपिन है वो कितने दिन में कर लेगा, तो 6 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी 2 है, यानी कि उसको 3 दिन का काम 3 डेज लगेंगे. ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 73 एंड ये कह रहा है अनीता एंड विनीता डिवाइड द अमाउंट ऑफ ₹1950 बिटवीन देमसेल्व्स इन द रेशियो ऑफ 6:7. इफ द अमाउंट ऑफ
100 is added to each of their share, what will be the new ratio of their share? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बोलें 6x प्लस 7x की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 1950, यानी कि 13x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 1950 और x की वैल्यू हो गई आपके पास कितनी 150। यहाँ पर अनीता का शेयर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6x विच इज़ इक्वल टू 6 इंटू 150 और ये हो गया कितना 900। वहीं पर विनीता का कितना हो गया, ये हो जाएगा 7x विच इज़ इक्वल टू 7 इंटू 150 और ये हो जाएगा 1050। तो यहाँ पे दोनों को ही 100 ऐड ऑन करना है, तो ये हो गया 100 और ये हो जाएगा 100, यानी कि ये हो गया कितना 1000 इज़ टू 1150 और ये रेशियो कितने का हो जाएगा 20:23 का। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 74 एंड ये कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो अगर हम 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 29। वहीं पर 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आता है 110। तो यहाँ पर 8 स्क्वायर दैट इज़ 64 प्लस 81 प्लस 100 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 245, यानी कि आंसर आ गया आपके पास ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards question number 75, Gandhiji campaign against Dash was in response of British censorship of press and detention without trial। तो ये आपका कौन सा, ये था आपका राउलेट एक्ट, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards question number 76, on which day World Day to combat desertification and drought is observed। तो ये है आपका 17 जून, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Next is 77, demonetization was announced by Prime Minister Narendra Modi on, तो ये November 8, 2016 था, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards 78, as of social reformer, Gandhiji believed that Indian has to get rid of social evil which is not a social evil, inflation, child marriage, illiteracy and untouchability। ये तीनों जो हैं वो हमारे social evil हैं, बट inflation हमारा social evil नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स 79, वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी स्टॉप मेकिंग पर्सनल कंप्यूटर्स इन 2005। तो ये है IBM, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 80, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज हेडक्वार्टर्ड इन, तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Next is question number 81, all potatoes are tomatoes and all tomatoes are onions। तो all onions are tomatoes, ये वाले onions tomatoes नहीं है, ये गलत हो गया। all potatoes are onions, सारे potatoes onion के अंडर है, ये करेक्ट हो गया। only 2 is correct, that is option number 1। Next is question number 82 and ये कह रहा है dash is the process under which farmer grow trees for commercial and non-commercial purpose for their land। तो ये है आपका फार्म फॉरेस्ट्री, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज 83, इफ द सम ऑफ 5 consecutive नंबर इज 90, व्हाट इज द मिडल नंबर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखिए हमें क्या बोला है, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 90। ये हो जाएगा कितना 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 90, यानी कि 5x की वैल्यू हो गई आपके पास 80 और x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 16। आपसे मिडल नंबर पूछा है विच इज़ x प्लस 2, तो 16 प्लस 2 कितना हो गया, ये हो गया 18, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 84 एंड ये कह रहा है शाहजहां's डॉटर डैश पार्टिसिपेटेड इन मैनी आर्कियोलॉजिकल प्रोजेक्ट ऑफ न्यू कैपिटल ऑफ शाहजहानाबाद। तो ये थी कौन, ये थी आपकी जहांआरा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 85 एंड ये कह रहा है कि इन अ गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल इफ PAB कौन सा है, ये वाला है आपका कितना 35। तो ARS आपसे पूछा है, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें ARB जो है हमारा बेसिकली ये वाला एंगल, ये वाला आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है,
नहीं, एक मिनट, ये है आपका ARB, ये वाला जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि ये सेमी सर्कल जो कि डायमीटर है उससे एक्सटेंड हो रहा है, तो ये 90 डिग्री का एंगल आपका कंप्लीट हो गया, राइट। अब आपका ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का हो गया है। आपका देखिए ARB वाला जो एंगल है ये हो गया आपका 90 डिग्री का, ठीक है। अब ARP ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल आपका कितना है, 90 डिग्री का। ARP प्लस एंगल BRP इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें से एंगल ARP की वैल्यू कितनी है, और BRP आपको 35 दे रखा है, इज इक्वल टू 90, ठीक है। अब हमारे पास ये BRP 35 कैसे आया, क्योंकि ये सेम सेगमेंट के लाइन बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ARP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 55। तो सिंस ये आपका एक सिंगल लाइन बना रहा है, तो यहाँ पे एंगल 55 प्लस एंगल ARS जो है वो आपका 180 है। तो यहाँ पे एंगल ARS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 55 विच इज़ इक्वल टू 125। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 86, एंड ये कह रहा है विच सेक्टर हैज़ रिकॉर्डेड द मैक्सिमम परसेंटेज ग्रोथ इन CFC एमिशन इन फ्रॉम 2015 टू 2019। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पूछा है कि किस में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है। तो हम पहले यहाँ पे सीमेंट, फर्टिलाइज़र, फोम एंड फर्टिलाइजर्स, ओके, सब में ही हमें बोला गया है। तो 200 450 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 200 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, इन 200, तो ये 125 है किसका, सीमेंट का। अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 800 माइनस 500 दैट इज़ 300 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100, और ये हो गया आपके पास 60। देन है आपके पास फोम, और ये हो जाएगा कितना, 200 माइनस 80 विच इज़ 120 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, और इसकी वैल्यू हो गई 150। और वहीं पर आपके पास पेस्टिसाइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 180 माइनस 100 दैट इज़ 80 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, जिसकी वैल्यू हो गई 80। तो सबसे ज़्यादा किसका है, फोम का है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 87, एंड ये आपसे कह रहा है कि द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ CFC emission फ्रॉम द फर्टिलाइजर सेक्टर इन कंपेरिजन टू टोटल ऑफ CFC emission ऑन ऑल द सेक्टर इज लीस्ट इन विच ईयर। तो अगर हम यहाँ पे 2015 का ऐड ऑन करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 880। देन 2016 का ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 1100, ये हो गया आपके पास कितना, ये हो जाएगा आपके पास 1190, ये हो जाएगा आपके पास 1400, और ये हो जाएगा आपके पास 1630, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है कि किस में सबसे ज़्यादा लीस्ट है, तो यहाँ पे आपके पास लीस्ट किस में दिख रहा है, 2019 में आपको यहाँ पे सबसे लीस्ट दिख रहा है। परसेंटेज पूछा है ना, कंपैरिजन किया, ओके, कंपैरिजन करना है हमको। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा इसमें हमारे पास कितना का गैप दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे कम होगा हमारे पास 500 डिवाइडेड बाय 880 56, यहाँ पे सबसे कम है आपके पास 219 का। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 88, एंड ये कह रहा है आपसे व्हाट इज़ द परसेंटेज ग्रोथ ऑफ CFC फ्रॉम पेस्टिसाइड सेक्टर फ्रॉम 2015 टू 2019। तो यहाँ पे आपको कितना दिख रहा है, 180 डिवाइडेड माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, जिसकी वैल्यू हो गई कितनी, 80%। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज 89, एंड ये आपसे कह रहा है व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट कंट्रीब्यूशन इन परसेंटेज इन CFC emission फ्रॉम द सीमेंट सेक्टर इन कंपेरिजन टू द टोटल CFC इन ऑल द सेक्टर्स।
ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे CFC की बात करते हैं इन सीमेंट, तो 2017 में कितना है 320। वहीं पर टोटल की बात कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 320, 650, 100 एंड 120। तो ये हो जाएगा कितना 1190। तो इसकी वैल्यू हो गई 320 डिवाइडेड बाय 1190 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 27%। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स 90, यहाँ पे बोला है ए इज सिस्टर ऑफ बी। ए जो है वो हमारी जो है सिस्टर है, किस सिस्टर है हमारी बी की, और बी जो है वो हमारी डॉटर है किसकी, सी की। कंक्लूजन क्या है, बी इज एनिमी ऑफ सी। ये हमें कहीं पर भी एनिमी नहीं दिखाई दे रहा है। कंक्लूजन कैन नॉट बी ड्रॉन। ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 91। यहाँ पे कह रहा है नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ नोटिस करते हैं 19 क्या होता है, एस होता है हमारे पास 19, यू होता है हमारे पास 21, डब्ल्यू होता है हमारे पास 23। तो यहाँ पे +2 की सीरीज चल रही है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास +2 विच इज़ इक्वल टू 25 जो कि होता है वाई। ये तीनों हट गए और ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 92 एंड ये कह रहा है इफ़ ऑल ऑड नंबर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम 3 to 39 देन हाउ मेनी नंबर्स विल रिमेन। तो अगर हम यहाँ पे देखें 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, then 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 एंड 38। कितने नंबर हो गए, 18 नंबर बच गए हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 93 एंड ये कह रहा है एप्पल इज फ्रूट देन बॉटल गार्ड इज। बॉटल गार्ड इज बेसिकली लौकी। लौकी होती है हमारी वेजिटेबल। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द रीजन रिप्रेजेंट टीचर प्रिंसिपल हु इज बोथ टीचर एंड स्टूडेंट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल जो कि बोथ टीचर एंड स्टूडेंट है, ये हो गए आपके 1, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 95 एंड ये आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि 2 + 3 इज 7, 2 + 3 इज 5, 5 + 4 इज 9, 9 + 5 इज 14। तो इन सब का ऐड करके 14 आया है। 6 + 7 इज 13, 13 + 8 is 21, 21 + 9 is 30। तो 10 + 11 21, 21 + 12 is 33, 33 + 13 is 46। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स 96, ये हमें बोल रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा। तो a + 3 इज d, d + 3 इज 7, 7 होता है। g, g + 3 इज 10, 10 हो गया हमारे पास क्या j। तो ये दो ऑप्शंस तो हट चुके हैं। अब हमें z देखना है। z होता है हमारे पास 26, w होता है 23, -3 कर दिया है। अगेन -3 करके 20 आ गया है, तो -3 करेंगे तो 17 आ जाएगा। 17 क्या होता है, q होता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 97, some doctors are soldiers, all managers are soldiers। ये हमें बोला गया है। all doctors are soldiers, ये वाले डॉक्टर्स तो सोल्जर नहीं है, ये हट गया। some soldiers are manager, ये वाले सोल्जर्स मैनेजर हैं, करेक्ट। all soldiers are doctor, ये वाले सोल्जर्स डॉक्टर नहीं है, ये हट गया। some doctors are manager, डॉक्टर्स और मैनेजर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये भी हट गया। only 2 follows, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 98 एंड ये कह रहा है मोटल को अगर हम ऐसे कोड करते हैं तो पीपल को हम कैसे करेंगे। तो अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो ये मोटल को ही इन्होंने रीअरेंज करके लिखा है। तो TORMLA, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में इन्होंने अरेंज किया है। तो यहाँ पे लास्ट में ई आना चाहिए था, डबल ई तो साथ में है नहीं, तो यानी कि ये अरेंजमेंट वैसे वाला नहीं है। इन्होंने क्या किया है, इसको सेम रखा है, इसको सेम, ये क्रॉस में और ये क्रॉस में है। क्या ये वाला सही बैठ रहा है, तो PEO PLE देखते हैं, ये दोनों सेम रहेंगे। P and P हमारा PEO PEL ऐसा कुछ बनेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 99. If Ram is brother of son of Mohan, मोहन का सन का ब्रदर है, तो हाउ इज राम रिलेटेड टू मोहन? तो ये सन हो गया. ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 100 एंड ये आपसे कह रहा है कि सेलेक्ट द रीजन विच रिप्रेजेंट पीपल प्रिंसिपल हु आर स्टूडेंट बट नॉट टीचर. प्रिंसिपल हु आर स्टूडेंट बट नॉट टीचर, तो ये वाला हट जाएगा, दैट इज 3. ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया. तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप बता सकते हैं. हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. थैंक यू एंड जय हिंद.